नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में ना हम ऑयल प्रेशर गेज के बारे में बात करेंगे। चीज़ बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी डिटेल में बताएंगे आप लोगों को भाई, जैसे ऑयल प्रेशर गेज का क्या महत्व है और ये क्यों ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी कंपनियों ने क्या कर दिया, ऑयल प्रेशर गेज को हटा दिया ट्रैक्टरों के अंदर से, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान है। इसका फ़ायदा सीधा सीधा जमींदार को मिलता है। उसका क्या फ़ायदा मिलेगा पूरा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। मैं जैसे बात करें, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जैसे आदमी का बीपी है, अगर आदमी का बीपी लो हो गया तो आदमी ऑटोमेटिक क्या है, बैठ जाएगा, उससे उठा नहीं जाएगा, काम नहीं करा जाएगा, धीरे धीरे वो ना स्थिर मतलब ठंडा पड़ना स्टार्ट हो, यानी ठंडा पड़ा आदमी गया। तो सेम चीज़ इंजन के साथ है, ऑयल प्रेशर गेज का भी काम करेगा। आपका जैसे मानो चलो भाई, इंजन में आपके ट्रैक्टर में ऑयल प्रेशर गेज लग रहा है, और ऑयल प्रेशर गेज होने का फायदा क्या मिलेगा आपने। पहली बात तो आपका ट्रैक्टर का इंजन जब भी डाउन होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी ना, सबसे पहले ऑयल प्रेशर गेज डाउन जाएगा। डाउन जाने से क्या क्या नुकसान होंगे, जैसे आपका कारण क्या होता है, इसके कारण बताता हूँ। हाँ, जैसे मान लो आपका ऑयल प्रेशर गेज आपने ट्रैक्टर में या तो अलग से लगवा लो। हाँ। सबसे पहली बात तो नहीं है तो कोई नहीं, आप अलग से लगवा लो, कोई छोटा है लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन मॉडल में है तो प्रदीप बताए हुए किस सर की साइड के हुआ है। यो यहाँ पर है, दिखा दे एक बार, इसके मीटर में लग रहा है। यो यहाँ पर मीटर में पूरा ऑयल प्रेशर गेज लग रहा है। अच्छा, तेरा कहना मतलब यू वाला यू। हाँ, इसका अलग से सिस्टम है बिल्कुल, ऑयल प्रेशर गेज, ये ऊपर वाला गेज ऑयल प्रेशर का। अच्छा, तो इसका क्या काम हो, जैसे इसका काम बेसिकली क्या हो, पूरे इंजन में तेल पहुंचाना होगा। छोटी छोटी गैलरी हो, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक गैलरी हो हैं, उनमें तेल पहुंचाना है। पिस्टनों में रिंग नीचे तेल फेंकना है, ताकि वो जो चिकनाई बरकरार रहे पूरे इंजन में। अब चिकनाई नहीं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं इंजन में डिफेक्ट आना स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब तेरे कहने का मतलब यो है कि ऑयल प्रेशर गेज नु बताओ कि हर एक उसकी फुल प्रेशर ती तेल पहुंचा नहीं पहुंचा, जब प्रेशर टूट गया तो ऊपर ती तेल पहुंच सको ना। हाँ, ऊपर तक तेल नहीं पहुंचेगा तो आपके इंजन में खराबी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें सबसे पहला काम, सबसे पहले अगर आपका गेज है, ऑयल प्रेशर डाउन हुआ तो आप सबसे पहले अपना ट्रैक्टर में बंद करो, अपना उतर के सबसे पहले तेल देखो। तेल का गेज है जो इंजन ऑयल गेज है जो, उसको निकालो, देखो तेल कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है तेल कम हो गया इसलिए नहीं फेंक पा रहे हो। उसके बाद फिर अपना देखो इंजन ऑयल फिल्टर, कहीं वो चौक तो नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर तेल सस्ते के चक्कर में को डुप्लीकेट फिल्टर गलवा लिया या गलत उसका डल जाए ना, जीएसएम में भी तो वो ना सुराख है। हाँ हाँ हाँ, तो उस भी वो बिल्कुल मतलब अपना फिल्टर बदल दो। उस टाइम सबसे पहले रिस्क में सीधा फिल्टर बदल दो, ताकि आप ना स्टेप टू स्टेप पता लगता है दिक्कत कहाँ है यार। और तेल चेक कर लिया आपने, फिल्टर चेक कर लिया। उसके बाद कई बार हम गलत ग्रेड का तेल डलवा लेते हैं भाई, जैसे तेल जो कंपनी रिकमेंडेड कर रही है वो तेल ग्रेड का तेल डलवाओ। अगर आप पीछे डल जाए, जैसे मान लो गाढ़ा तेल डाल दिया आपने, तो गाढ़ा तेल क्या है, जो उसमें जाली लग रही हो, ऑयल प्रेशर के नीचे जाली हो है, उस जाली में कम छनेगा तो कम तेल मिलेगा, तो ऑटोमेटिक कम फेंक पाओगा, पतले सुराख कम पहुंचेगा, पतले सुराख कम पहुंचेगा, और वो खुद भी कम ले पाओगा बेचारा, उसकी भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उसका वहीं पर आपका ऑयल प्रेशर गेज डाउन जाएगा। अच्छा, और एक प्रदीप ये बता, लीकेज किस किस कारण, मतलब तेल कम किस कारण तो हुआ बता। तेल कई बार लीक भी हो जाए इंजन में भाई, अपना तेल लीकेज भी देखनी पड़ती है हमने भाई, लीक हो रहा है तेल। और कम होने का कारण ये भी होता है, जैसे मान चलो ये फिल्टर चेक कर लिया, इंजन ऑयल आपने देख लिया भाई सही ग्रेड का डल रहा है, इंजन ऑयल पूरा है हमारा। उसके बाद फिर अगर फिर भी ऑयल प्रेशर डाउन हो रहा है तो हो सकता है आपके रिंग में घिसाई हो गई, डाउन हो गया। हाँ, इंजन डाउन हो गया। एक प्रदीप वो जो कर ना चौहान जी नहीं बताई थी इंजन डाउन होने का, आजकल थोड़ा स्टंटबाजी का चल रहा है, उसका कुछ बता तू और बता। स्टंट का सीधी सी बात है, देखो कंपनी ट्रैक्टर में देती है एक लेवल पे चलाएगा, अब आप एक लेवल पे चलाओ, जब हम स्टंट मार रहे हैं तो ट्रैक्टर आगे से उठेगा। बेसिकली ट्रैक्टर आगे उठा दिया, ट्रैक्टर अगर आपने आगे उठाया तो जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल इतना बड़ा चैम्बर है, तो आगे से उठेगा तो सारा तेल क्या एक साइड में नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया तो पंप तो सेंटर में है। अगर आप या तो अगर आप स्पेशलिस्ट है जो स्टंट वाला है, वो तो क्या कर रहा है, उस इंजन ऑयल पंप ने नीचे करवा लेता, कुछ करे नीचे करवा ले हम, जिससे तेल में डूबे रहेगा हमेशा। लेकिन जो आम आदमी है, आम किसान हो, क्या कर रहा है, ट्रैक्टर आगे उठाओ स्टंट करा, स्टंट करता क्या है, इंजन जो पंप है उसको तेल मिला नहीं, तेल तो नीचे चैम्बर में सूखा चल गया, वो सूखा चल पूरा इंजन सूखा चल, वहां तक तेल पहुंचा नहीं, 5 मिनट में आपका इंजन डेड। 5 मिनट चालू छोड़ दो, कहीं ना कहीं लाइनर पर दाग लग जाए, देखो पहली बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं हो सकता, 5वीं 6वीं 10वीं बार तो पक्का होना है, क्योंकि आपके लाइनर को प्रॉपर तेल नहीं मिल पाओ। आज 1% स्क्रैच लग गया, अगली बार हो सकता है 10% हो जाए, उससे अगली बार हो सकता है 30% हो जाए, ऐसे करते करते आपका लाइनर पे स्क्रैच लगकर आपका इंजन डेड हो जाएगा वहाँ। अच्छा, एक तो ये कारण हो भाई, आपने प्रॉपर ट्रैक्टर तरीके से चलाओ, तरीके से रखो। एक जैसे कुछ भाई टर्बो लगवा लें, अब टर्बो लगवाने के बाद आपने ऑयल प्रेशर गेज तो लगवाना ही लगवाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि टर्बो के पास ऐसी कोई उसमें मैकेनिज्म नहीं होता कि टर्बो ऑटोमेटिक इंजन तेल उठा ले। हाँ। वो ऑयल प्रेशर जो तेल है ना, उस प्रेशर को ही वहाँ पर ऑयल गैलरी में उठाओगा ऑयल गैलरी में उठाओगी, और ऑयल गैलरी का ही जो प्रेशर, जो पंप प्रेशर जो तेल दे रहा है वो टर्बो में देगा आपका। अच्छा। और टर्बो में तेल पहुंचा, टर्बो की चिकनाई बनी रहेगी, नहीं तो आपकी टर्बो डेड वहाँ तक। टर्बो डेड तो फिर नो ला ले, फिर तू सारा इंजन में बैठा देगी। हाँ, टर्बो डेड होगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई चीज टूट के उसके अंदर इंजन में
चला भी सका है। या फिर बाद में तेल उठा के तो तेल उठा के सारा इसमें दे देगी अपना इनटेक में। हाँ, इनटेक में भी कहीं भी मतलब कुल मिला के बात वो है कि आपका ऑयल प्रेशर गेज होना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आपका ट्रैक्टर में मान लो डेड है। 50% तक अगर वो डेड हो जाएगा। जिसके मालिक बहुत सारे ट्रैक्टर में तो कंपनी दे ही रही है, लेकिन जिसमें नहीं दे रही अपना अलग से लगवा लो, लगवाने में कोई बड़ी महाभारत नहीं है। प्रदीप एक बात मेरे और समझ में आई है, जैसे मान ली मैं कोई पुराना ट्रैक्टर लेने जाऊँ हूँ, उसमें ऑयल प्रेशर गेज तो मेरे तो बहुत मदद हो जाएगी। इंजन डाउन हो तो ऑयल प्रेशर पहले दिखाई देगा वो। हाँ, जैसे हम ये बात भी सही बताई था मैं, जैसे हम पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं उसमें ऑयल प्रेशर गेज मिला है पुराने ट्रैक्टर। अब तो कंपनी ने बहुत सारे मतलब हटा दिए और बहुत सारे दे भी रहे हैं और बहुत सारे हटा भी दिए बहुत सारी कंपनियों ने। लेकिन जैसे आप पुराना ट्रैक्टर खरीदने का सबसे पहले ऑयल प्रेशर चेक करो भाई, ऑयल प्रेशर पूरा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है भाई, वो कमेंट करके बता दियो। क्योंकि बहुत सारे बंदों के साथ है ना धोखा भी कर देते हैं, सेल परचेज वाले कुछ जुगाड़ बना के प्रेशर मेंटेन करवा दे कुछ टाइम। एक ना प्रदीप वो बत्ती आने लगी यार, बत्ती का कुछ बता क्या सिस्टम है? बत्ती का देखो एक चीज है, गेज होना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बत्ती का तो एक लेवल है, लाइट माने चलो भाई आपका 100% होना चाहिए। बत्ती हो सकता है 75% पागा उच्च से, तब आप हो सकता है कहीं बाहर जा रहे हो, चलते रहो आपने पता लगा 2 दिन बाद ठीक करवाना है। लेकिन जो गेज है ना, गेज में नीडल लग रही है, वह नीडल थोड़ी ही जब आपकी प्रेशर डाउन की तरफ चल पड़ा ना, आप वहीं पर ध्यान दे लो। 10% डाउन होता है, आपने ध्यान दे दिया, ट्रैक्टर का ऑयल प्रेशर के डाउन हो गया, कारण क्या है? अब जैसे बत्ती चसी, उसके बाद जैसे आपका थोड़ा डाउन गया, जब तक आप 25% जब तक वो बत्ती तक पहुंच सका हो सकता है, तब आपका अगर गेज है तब तक तो आप वैसे पता लगा लोगे भाई कुछ। एक बात और भी हो सके प्रदीप, बत्ती का कनेक्शन भी काटा जा सके, गेज का तो कोई ना कटे मेरे ख्याल से। फ्यूज उड़ रहा हो जरूरी नहीं है भाई, जैसे मान लो लाइट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो हो सकता है आपके ट्रैक्टर का फ्यूज खराब हो रहा हो, वही वायरिंग चूही ने काट दी हो। आप तो सोचो बत्ती तो आई नहीं रही, चल रहा है। क्योंकि जमींदार का भाई ट्रैक्टर खेत में रहना है, खेत में चूहा भी हो है, घर में भी चूहा हो है, और जमींदार का तो भाई खान पीने की सारी चीज आती रहे। जमींदार भैया का तो गेहूं रहते रहे, ये छोटे छोटे जानवर तो उसके साथ ही रहे। तो जैसे कुल मिला के बात यह प्रदीप, गेज होना जरूरी है, फ्यूल प्रेशर गेज, इंजन ऑयल प्रेशर गेज होना जरूरी। एक दूसरी बात, एक चीज और भी भाई, जैसे कई बार हम पहाड़ में जावे हैं, पहाड़ में कंपनी स्पेशल लिख के देवे है अपना गियर ऑयल ज्यादा डालो। क्योंकि जब ट्रैक्टर ढलान में जब चढ़ाई में चढ़ाया, ढलान में ढला है ना, जब नीचे उतरे है तो हमारा जो तेल है ना, या तो आगे इकट्ठा हो जाएगा, पीछे इकट्ठा हो, एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारा सूखा चला है। तो कंपनी खुद कहे उस टाइम पे अपने ट्रैक्टर में, जैसे अपना इंजन में भी और गियर में भी तेल एक्स्ट्रा डालो। HMT कितना बता रही हो? 5 लीटर करीब, वो 25 से 32 तक ले जाए फिर प्रदीप। अच्छा, 25 लीटर जैसे लेता लेगा, जैसे 25 लीटर स्टैंडर्ड है। अगर आप 32 लीटर डालो, 32 ताकि आपका गियर बॉक्स खाली ना चले। 59-11 का था वो डाटा, 59-11 का। और ऐसे पंप में है भाई, जैसे आप ढलान में चल रहे हो तो इंजन तो ऑयल तो सारा आगे चैम्बर इकट्ठा हो गया, तो उस टाइम हो सकता है पंप करना भी मिले, तो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा थोड़ा तेल मैक्स वाले पॉइंट पे लेके जाओ। एक है ना प्रदीप, इसका और बताओ भाई, जैसे आजकल है ना, एक तो ऑयल ट्रीटमेंट का थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक इंजन ऑयल फ्लश का, ये चीज जरूरी है कि या फिर ये मतलब? ये भाई सुनील चौहान जी धन्यवाद कहूंगा मैं तो बार बार, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी, मेरे को भी डूबने तो बता दिया था उन्होंने, तो कर वो तो बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं जमींदार भाई। उन्होंने एक चीज बताई थी, जैसे हम कई बार इंजन फ्लश करवा ले हैं, कई बार जो कार ले रहे हैं जमींदार, कार तो सब जमींदार भाइयों के पास है ही लगभग। जब एजेंसी में जाओ, कहे जी आपका इंजन फ्लश करवा दें, इंजन अंदर से साफ कर देंगे, वो फ्लशिंग कुछ मत करवाओ कभी भी। वो क्या करेगा, जैसे आपने कोई भी इंजन साफ कराया, वो नीचे ऑयल गैलरी में नीचे चैम्बर में इकट्ठा हो, सारा कचरा ऑयल गैलरी में हो जाए इकट्ठा, और वो घूमता फिर वो जाली इंतजाम कर दी है, और जो कचरा जब जाओ ना आखिर में वो अपने पंप पे चिपक, पंप की जाली में चिपक जाएगा जो उसने फिल्टर करा था। अब जाली में चिपक गया तो जाली में ऑटोमेटिक जो फिल्टर करने का जो प्रोसीजर वो कम हो गया, कम हो गया तो इंजन ऑयल कम मिला, और वहाँ आपका इंजन में आपके पूरे इंजन में जो गैलरी में ऑयल गैलरी के अंदर पूरा तेल नहीं पहुंचा, जिसके कारण आपका ऑयल प्रेशर डाउन गया। अगर आपके पास गेज है तो आपने पता लगा लिया, नहीं तो हो सकता है 25% आपका कम में चल रहा हो। जैसे बत्ती लाइट वाले में क्या दिक्कत हुआ है, खराब ना हो वाले ठीक भी है भाई, लाइट की भी एक सीमा है भाई, इतनी नीचे तक आओगा तभी चलेगा। 100% में वाले 25% कम भी हो गया तो भी कम काम चला लेंगे। लेकिन काम चलाना और परफेक्ट चलाना दोनों में फर्क है ना भाई। काम चलाओगे तो हो सकता है कोई चीज धीरे धीरे हो सकता है, जो एक मान लो आपका डाउन हुआ प्रेशर, वो हो सकता है 1 महीने में खराब होती हो। भाई डाउन होने के बाद थोड़ा 25% डाउन होने के बाद बत्ती जलने से जस्ट माने तो 75% पर रुक रहा हो, आपकी बत्ती नहीं जली लेकिन डाउन भी हो सकता है वो 6 महीने में खराब होता हो, खो जाओ वो पार्ट। लेकिन खराब हो तेल तो पूरा नहीं पहुंच पा रहा ना, लाइनर पर हल्का सा दाग लग जाओ, उसी से हमारा प्रेशर लीक हो जाएगा, वहां पे प्रेशर लीक हुआ हमारा इंजन ऑयल जलना स्टार्ट हो जाएगा। और वो शायद प्रदीप ट्रीटमेंट भी यही करो, बाद में कचरा बना दे फिर उसने साफ करने के चक्कर में फ्लश गिरी जाओ। हाँ, और मतलब फ्लशिंग करवाओ। फ्लशिंग तो मतलब बढ़िया ही हो प्रदीप की, नया तेल डलवाओ उसने थोड़ा जल्दी निकलवा लो सर्विस इंटरवल पे। सबसे बेस्ट ये है अपना तेल जल्दी टाइम पे सर्विस कराओ और टाइम से थोड़ा पहले कराओ। और सबसे बेस्ट तो है फुल्ली सिंथेटिक डलवा लो तेल, फुल्ली सिंथेटिक डलवा लो। और सुगला ना दिखा ना तो इसमें जैसे नीचे ड्रेन बोल्ट में एक वार्सल में लिया कर प्रदीप, और सर्विस उस वार्सल ने चेंज करो, कई बार वहां से भी हल्की फुल्की लीकेज
हाँ वो तो खैर देखो जमींदार भाई देख लिया भाई, लीकेज का हमने बताया लीकेज ना हो ज्यादातर में मिस्त्री ध्यान ना देते ना, वो 2-5 रुपए वार्सल उसने साथ ही साथ बदलवा लो। देखो सबसे पहली चीज ऑयल प्रेशर गेज लगवाओ। हाँ। है तो ट्रैक्टर बहुत अच्छी बात है, उसका ध्यान रखा करो। दूसरी बात नहीं है तो लगवा लो। हाँ। तीसरी बात, अगर आपका ऑयल प्रेशर डाउन गया हाँ। तो सबसे पहले अपना फिल्टर बदल दो। हाँ। फिल्टर में बदल दो, पुराने ने रख लियो, ये मतलब कहीं फेंक दो, हो सकता है फिल्टर तुम्हारा ठीक हो और कोई बीमारी कुछ और हो। एक इंजन फ्लश मत करवाओ कभी भी, कोई जरूरत नहीं है पुराने इंजन में तो खासकर, क्योंकि कई जगह है ना एक पुराने इंजन में गंदगी हो तो छोटी मोटी जमका हमारी लीकेज रोक लेती है। लेकिन जब जैसे हम फ्लश करो गंदगी तो सारी साफ होगी। एक तो स्टेनर चौक हो गया, उसके बाद वहां तक तेल नहीं पहुंच पाया तो ऑटोमेटिक लीकेज आ जाएगी। फिर एक अपना इंजन ऑयल गेज निकाल कर चेक करो। और एक स्टंट तो थोड़ा दूर रहो। हाँ स्टंट मत करो, ये खेत में चलने के लिए बने, स्टंट के लिए नहीं बने प्रतिभा। हाँ भाई देखो बहुत सारे बंदे जान भी गई है, जैसे पंजाब में बैन न कर दिए, कंपटीशन ने बैन कर दिए, दुर्घटना हुई थी उसके साथ। मेन कारण ये है बहुत सारे बंदों के साथ दुर्घटना हुई जिसके कारण ये डेथ होगी। तो खेती के लिए बनाया है, खेती करो और 1600 RPM में ट्रैक्टर चलाओ, डीजल नहीं खाओगा। कंपनी लिख के दी है, किताब पढ़ा करो, किताब लेकर आया करो। जब आप ट्रैक्टर खरीदते हो ना तो उसके साथ एक किताब मिलती है, ऑपरेटर मैनुअल बुक, ऑपरेटर मैनुअल बुक जो आपने लेकर आनी चाहिए। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ा करो। उसमें आपने 50% तो ट्रैक्टर वहीं से पता लग जाएगा, ट्रैक्टर के अंदर क्या चीज है, कैसे क्या हमने रख रखाव रखना है, कैसे चलाना, कैसे क्या करना। तो मेन चलो ऐसे पॉइंट बहुत हो जाएंगे, पर हमारा मेन उद्देश्य ये था भाई ऑयल प्रेशर गेज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है होना, वो बता, ये चीज बताना चाह रहे थे। कुछ आपको लगा भाई कुछ अलग सी चीज है, कुछ और चाहिए तो कमेंट करके बता दियो भाई, आने वाले टाइम उसकी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद भाई। ले एक बार इसमें और दिखा दे, शायद इसमें भी है, इसमें भी है ऑयल प्रेशर। यो है भाई आइशर में ऑयल प्रेशर गेज, यो रहा, यो है, यो ऑयल प्रेशर गेज का आइकन भी देख लो, यो आइकन है। और वैसे जो आपने ज़्यादातर यो मिलेगा टेम्परेचर का है, लेकिन यो ऑयल प्रेशर गेज है, इसका आइकन देख लो, यो आइकन मिलेगा गेज के साथ में लगा हुआ मोस्टली में। आइशर 333 है ट्रैक्टर, तो गेज लगवा लियो भाई, ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ बताना चाह रहे थे। कंपनी धन्यवाद दे दिया टाइम पर। हाँ इनका तो धन्यवाद है भाई, इन कंपनी ने टाइम पे दे रखा है। चलो यही चीज़ बताना दिखाना चाह रहे थे भाई। थैंक यू दोस्तों।